हो गया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जितने भी आयोजक लोग हैं, मंच पे उपस्थित जस्टिस ईश्वरन, वामन महेश्वरम जी, जिग्नेश मेवानी जी, राजेंद्र पाल जी, गौतम जी, उर्मिलेश जी, दिलीप मंडल जी, अरुंधति राय जी, मनोज झा जी, रतन लाल जी, अनिल जयहिंद जी, सूरज मंडल जी, अब्दुल हमीद जी, हजारी जी, अली अनवर साहब जी, योगेंद्र यादव जी, जितने भी हमारे नौजवान युवा दोस्त और हमारे पत्रकार भाई, सबसे पहले मैं नेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल जस्टिस पे जो आज चर्चा हो रही है, संविधान बचाओ संघर्ष समिति को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सब लोगों को जोड़ने का काम किया और ये चर्चा कराने का काम किया। और मैं मानता हूं कि ये चर्चा सिर्फ यहाँ दिल्ली में बैठ करके एक जगह होने से नहीं होगी, बल्कि देश के हर एक राज्य, हर एक राजधानी, हर एक जिले, हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में होनी चाहिए, ताकि लोगों को एहसास हो, जानकारी हो और लोग जागरूक हों कि उनके साथ और उनके भारत के संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़खानी की जा रही है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ सत्ता में कौन लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी दिल से चाहते हैं कि एक बार फिर से हम बताएं और उनको याद दिलाएं कि वो कौन लोग हैं। वो लोग वही हैं, बाबा गोवलकर और गॉडसे के वंशज हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया और लगातार जो मनुवादी सोच के लोग हैं, सामंतवादी सोच के लोग हैं, जो देश को हमेशा से वर्ण व्यवस्था में रखने का काम किया, छुआछूत, भेदभाव, जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को इंसान ना समझ करके जानवरों जैसा बर्ताव करने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में काबिज हैं। और मैं मानता हूं कि इनके रहने से हमारा देश टुकड़े टुकड़े में बट रहा है। अगर देश को बचाना है तो भाजपा और आरएसएस को भगाना पड़ेगा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अघोषित इमरजेंसी का वातावरण है। अभी वमान साहब जी ने इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, एक संस्थान के बारे में बताया जो संवैधानिक संस्था है। आप सोचिए कि देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थानें हैं, उन सबको अपने बेनिफिट के लिए पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आरबीआई में आप देख लीजिए, पहले देश ने ऐसा कभी नहीं देखा जहां दो दो गवर्नरों ने इस्तीफा देने का काम किया। सीबीआई के डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर करप्शन के एक दूसरे के चार्ज में केस मुकदमा कर रहे हैं, आप आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। और इनका यही वर्ण व्यवस्था जो है, जो सदियों से चलता आ रहा है, मनोज झा जी ने भी जिक्र किया और लालू जी ने तो 2014 के इलेक्शन में बकायदे, 2015 के इलेक्शन में बकायदे बंच ऑफ थॉट्स किताब लेकर के गांव गांव तक ले जाके के बताने का काम किया, लोगों को जानकारी दी। और लालू जी समझते थे, भांप लिया उन्होंने कि ये लोग, जितने लोग हैं, सब लोगों ने मंडल पे वार करने का काम किया। अगर ये लोग सत्ता में रहेंगे तो देश हमारा बचेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने बिहार में रैली करने का काम किया था। उस रैली में नाम हम लोगों ने देने का काम किया था भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली, जिसमें भारी संख्या में लोग वहां पहुंचने का काम किए थे। और पहला प्लेटफॉर्म था जहां जितने भी ऑपोजिशन पार्टियां थी उन सबको एक मंच पर लाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। और लगातार अभी भी प्रयास चल रहा है कि जितने भी ऑपोजिशन पार्टी हैं सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, क्योंकि जो लोग देश में बचे हैं, आज चाहे कितना भी आपसी मतभेद हो,
ईगोज हों, उन सबको दूर करना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए। और अभी जिस प्रकार से 13 पॉइंट रोस्टर वाला जो इस प्रकार से काम किया, हम लोग लगातार पहले से संविधान बचाओ न्याय यात्रा पूरे बिहार के जिलों में लगभग 1.5 साल पहले हम लोग घूम करके काम किए। और आप देखिए कि अब धीरे धीरे किस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। आपको आरक्षण करने का, समाप्त करने की साजिश की जा रही है। और अभी तो सिर्फ आप क्या कहते हैं, थर्मामीटर लगाया है। वो देख रहे हैं कि भाई बहुसंख्यकों में क्या रिएक्शन होता है इसको लेकर के। और हम लोग सब लोग यहाँ ठंडे पड़े हुए हैं, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बिखरे पड़े हुए हैं। अभी तो बेहद जरूरी है कि अब हम लोग कब सबक सीखेंगे, जब फिर वो व्यवस्था आ जाएगी, फिर से हमारे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाएगा, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली दिया जाएगा, जगदेव बाबू जैसे नेताओं को गोली मारा जाएगा, तब हम लोग जागेंगे क्या? और मुझे दुख है, एक उर्मिलेश जी ने एक बात कही, उसको लेकर के हम बहुत चिंता में हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब अकेले, एक अंबेडकर ने पूरे आरक्षण की व्यवस्था की, पूरे बहुसंख्यक पिछड़े जितने लोग थे, दलित थी, उनके लिए करने का काम किया। आज हम लोग इतने नेता हैं, इतने लोग हैं जो उनके बनाए हुए संविधान के बदौलत आज हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, जो भी लोग हैं उनके बदौलत है। और हम लोग उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज कुछ भी नहीं कर रहे। सब लोग अपने अपने सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं। और इसको लेकर के हम लोगों को चिंता है कि आखिर हो क्या गया है। आज जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, चाहे पिछड़े समाज के हों, दलित समाज के हों, आदिवासी समाज के हों, आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो आज आखिर ऐसी कौन सी उनकी बीमारी है जिनके वजह से जो आए आज उनको गाली दिया जा रहा है, उनके संविधान को खत्म किया जा रहा है। और वो लोग आज ऐसी नीति को समर्थन देने का काम कर रहे हैं जो कि देश के लिए ठीक नहीं है, बहुसंख्यकों के लिए ठीक नहीं है, जो कि संवैधानिक विरोधी काम है जो किया गया। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। और उनसे हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि जहां भी आपके सांसद हैं, आप उनसे सवाल पूछिए कि आप चुप क्यों रहे, इसका विरोध करने का काम क्यों नहीं किया। आपको घेराव करना पड़ेगा। हम जानते हैं हमारे अपने लोग हैं, लेकिन हमारे अपने तो इस प्रकार का अगर आप जो समाचार देखना चाहते हैं या SC ST OBC समाज के बीच जन चेतना लाना चाहते हैं, उनके विकासों को बारे में जानना चाहते हैं, यानी SC ST OBC समाज किस तरह से जो है हाशिए पर चला गया है, उसको संगठित देखना चाहते हैं, SC ST OBC समाज के हितों के लिए, संविधान की रक्षा के हितों के लिए अगर आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, इस तरह का न्यूज़ देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले DNM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसको जो है लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में इसको जो है आपको शेयर करें, ताकि जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC समाज के लोग हैं, इस तरह का न्यूज़ को, खबर को, इस तरह का वीडियो को सबसे पहले जो है आपको DNM न्यूज़ चैनल पर ही देखें। इसलिए इसको आप जो सब्सक्राइब करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भारत, जय भीम, जय राष्ट्र।